तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम हाल ही में पूछे गए एसएससी सीपीओ 2022 में बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट सेलर पर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लिए, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ही कर लोगे जब मैं ये 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सभी क्वेश्चंस आसान होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी टाइम नहीं लगता। अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है और इनको करने का तरीका भी आसान है, क्योंकि आप तो मुझे जानते ही हो, अपना तो सिर्फ एक ही जादू, 2 तीर खींचो और क्वेश्चन आ जाए काबू। तो यही वाली ट्रिक यूज करनी है, 2 तीर वाली। तो आइए शुरू करते हैं। तो उस बड़े क्वेश्चन को करने से पहले एक बार छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए असल में क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 23 रुपए प्रति केजी क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 20 रुपए प्रति केजी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है और 1 केजी के बजाय केवल 800 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में पता कैसे चला है कि ये बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, वह तौल में गड़बड़ी करता है और 1 केजी के बजाय केवल 800 ग्राम तौलता है। इस लाइन की वजह से पता चलता है कि ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे, देखो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या भैया, एक तो पता होना चाहिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सीपी क्या है, जितने का सामान दुकानदार को पड़ा या जितना सामान दुकानदार शो करेगा वो उस कॉस्ट प्राइस में आएगा। और एसपी क्या है, जितना सामान दुकानदार सेल करेगा यानी कि बेचेगा वो एसपी है, और जितने का सामान बेचेगा वो भी एसपी ही है, सेलिंग प्राइस है। अब यहां सीपी और एसपी का करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको तौल लिखनी है कि वो तौल में सामान देता कितना है। तो देखो क्या लिखा है, 1 केजी के बजाय केवल 800 ग्राम तौलता है। कितना तौलता है, 1 केजी के बजाय केवल 800 ग्राम तौलता है। तो देखो ये तो ग्राम में और ये केजी में, तो क्यों ना मैं इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लूं कि बोला कितना है 1 केजी, तो ये 800 ग्राम है। 1 केजी को जब कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो दुकानदार बोलता है कि मैं देता तो कितना हूं, 1000 ग्राम, लेकिन वो चीटिंग करके वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। जब बेच रहा है तो बेचते समय तो वो 800 ग्राम ही दे रहा है और शो कर रहा है कि मैं 1000 देता हूं। तो ऐसा मत करना कोई भी दुकानदार। अब ये आ गया सबसे पहले तौल। क्या है, तौल। तौल को हमेशा सबसे पहले लिखना है। अगर आपने कोई और लाइन को पहले लिख लिया तो वहां आंसर गलत आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए ऐसा मत करना। अब बाकी चीजें पढ़ो क्या लिखा है, क्योंकि वो लाइन अब हमारे काम की है। एक दुकानदार 23 रुपए प्रति केजी क्रय मूल्य वाली वस्तुओं, कितने, 23 रुपए प्रति केजी क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 20 रुपए प्रति केजी पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य कितना है, 23 रुपए। बेचता कितने में, बोलता है 20 रुपए में बेचता हूं। ठीक है, तो 23 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 20 रुपए में बेच देता है, 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। अब क्या करना है, वही मैंने आपको बताया, 2 तीरों का जादू। कैसे, ऊपर से नीचे, कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ आपको तीर ले जाना है, यानी कि उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नीचे से ऊपर मत ले जाना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएंगे। पहले बता रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ लाना। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूं, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले जो जो कट रहा है आप उसे काट लो, तो ज्यादा आसानी होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है। चाहे तो आप ऊपर से नीचे भी काट सकते हो, ऊपर से नीचे काट सकते हो, लेकिन जिसका मल्टीप्लाई करना है उसको थोड़ी मत काट, उसको मत काट देना। मान लो 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो आप इसका इससे काट रहे हो या इसका इससे काट रहे हो, ऐसा मत करना। जैसे ये जीरो है और ये जीरो, तो पता चले कुछ लोग इसको और इससे काट देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना। आमने सामने का काट सकते हो, ऊपर नीचे का काट सकते हो, क्योंकि देखो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने कहा ये कितना है, 8 इंटू 23 है, ठीक है, और ये कितना है, 10 इंटू 20 है। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, यहां पर रेशियो की तरह मान के भी चल सकते हो, तो ये आमने सामने की चीजें कट जाती हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि हम काट सकते हैं। तो इसका इसमें मत काट देना या इसका इसमें मत काट देना, ऊपर से नीचे या आमने सामने काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 23 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 2 18। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 184। 10 इंटू 20 करोगे ये आ जाएगा 200। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 200। 184 की चीज 200 में बेचना है, ये हमारा सही में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया। ये तो सिर्फ हमारे माने हुए नंबर थे, लेकिन ये हमारे सही नंबर है। 184 की चीज हम 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है। आप कहेंगे कि सर जी 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 184 पर। देखो उन्होंने क्या बोला, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ या हानि कैसे निकलता है, भाई यहां प्रॉफिट हो रहा तो लाभ है, अगर यही चीज हम कम की बेचते तो हानि होती। प्रॉफिट हो रहा है, किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 184। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कटपिट कर लो।
8 से काटेंगे, 8 से ये 2 बार कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 बचा 3 सॉरी 2, तो 8 दिया 24, तो ये 2/23 यानी 2/23। अब 1/23 का अगर वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं पता तो हम कैलकुलेशन करेंगे। 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/23, 200/23। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पर देखो सभी ऑप्शन अलग अलग है, 7 6 4, यूनिट डिजिट में देखना है 7 6 4 5, यही है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इसका क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हो, इसे प्लस कर देते हो, देखो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, लास्ट में कितना है 4 + 5 9, हमें लास्ट में कितना चाहिए 0, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 3 8 जा 24, 4 + 4 8, ये भी नहीं होगा। 3 8 जा 24, 4 और 6 10 यानी कि 0, यही तो आंसर होगा, तो यही टिक कर दो। 3 8 जा 24, 4 और 7, यहां पर क्या हो जाएगा 11, तो ये भी नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो, बाकी आप पूरा डिवाइड देना चाहो तो आप पूरा डिवाइड भी दे सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है जो 900 ग्राम भार को 1 केजी दर्शाता है। पता तो चलेगा कि ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, देना चाहिए था 1 केजी लेकिन देता कितना है 900 ग्राम। तो कैसे करते हैं आपको पता है भाई, दो चीजें लिखते हैं, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है, यहां पर क्या है, देखो 1 केजी दिया हुआ है और ये ग्राम में दिया है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो। तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, देना कितना चाहिए था उसे 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो देता कितना है 900 ग्राम देता है, चीटिंग करता है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। अब देखो जब ये परसेंट में है तो आप यहां पर कुछ भी मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, 10,000 मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो आप मान लो। भाई परसेंट में तो मैं छोटा सा नंबर मानता हूं, 100 मान लेता हूं, मैंने कहा 100 मान लिया। 100 में जब मैं 10% बढ़ाऊंगा सामान का रेट, तो 100 में जब 10% बढ़ाऊंगा तो 100 का 10% कितना होता है 10। अब 10% यानी 10% बढ़ाया, यानी कि 10 को बढ़ाया, तो 100 का 10% जब 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110। इसलिए 100 मानना ज्यादा आसान है, क्योंकि जो भी एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है परसेंट में, जैसे मान लो अगर उन्होंने बोला 23, तो 100 में 23 डायरेक्ट बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 123। 10 बोला है तो 100 में 10 बढ़ा दो यानी कि 110। अब क्या करना है, वही हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 2 तीर खींचने हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो जो जो कट रहा है तो पहले काट लो। हमने कहा सर जी ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहा है, 1 जीरो से ये जीरो कट रहा है, और ये जीरो से ये जीरो कट रहा है, ठीक है कट गया। यहां का यहां मत काट देना, जो मल्टीप्लाई करना है उसे मत काटना, बाकी आप सबको काट सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई 11 में किया, ये हो गया 11। 9 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 9, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 9, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 11, यानी कि दुकानदार के लिए जो वस्तु थी वो 9 रुपए की थी, और जब वो बेचता था, बेचते समय वो कितने की बेचता है, वो 11 रुपए की, तो 2 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है, देखो क्या लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। अब उसकी चीटिंग पकड़ी गई, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ी ही जाती है, तो इसलिए चीटिंग मत करें। जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर, तराजू ठीक करवाने का आदेश मिला, और दंड स्वरूप यानी पनिशमेंट भी मिली कि 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचना है। कितनी, क्रय मूल्य पर 10% की, क्रय मूल्य क्या है 9। अब अगर 9 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.9। तो क्यों ना मैं एक जीरो बढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कैलकुलेशन आसान बनाना है, जब आप काट सकते हो तो आप बढ़ा भी तो सकते हो भाई। तो मैंने जीरो बढ़ा दिया। अब 90 का 10% निकालना आसान है, 90 का 10% 9 होता है। अगर फिर भी थोड़ा सा पॉइंट में आता या दिक्कत होती तो आप एक जीरो और बढ़ा सकते, 900 कर देते, उसे 1100 कर देते। तो जीरो बढ़ाने से कोई दिक्कत भी नहीं है और ना बढ़ाने से भी दिक्कत नहीं है, बाकी आप कर सकते हो कैलकुलेशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब 90 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 का 10% 9 होता है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस, 90 का जब 10% आप 10% निकालोगे उससे बेचोगे, कितने का आ जाएगा 9 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने, 90 पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 9 रुपए का। तो वो आप कितने की बेच रहे हो अब 81 की, यानी कि ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस। पहले आप कितने की बेच रहे थे 110 की। अब देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, बात कितने की चल रही है 1 केजी की चल रही है ना, 1000 ग्राम 1 केजी ही तो होता है, 1 केजी की ही तो बात चल रही है। 1 केजी के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, कब, अब, यानी कि प्रेजेंट टाइम। लेकिन प्रेजेंट टाइम तो वो 81 रुपए का भुगतान कर रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि नहीं सर जी 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, यानी कि 81 की वैल्यू 20 रुपए दी हुई है।
आगे क्या लिखा है, तो छापे से पहले वे समान मात्रा यानी 1 केजी के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे। पहले समान मात्रा के लिए छापे से पहले छापे से पहले वो 110 का भुगतान कर रहे थे, यानी कि हमें 110 की वैल्यू बतानी है। अब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू आपको बतानी है आपको उसका मल्टीप्लाई करना है, और जिसकी जो आपको दी हुई है आपको उसका डिवाइड करना है। भाई आपको 81 की वैल्यू दी थी तो आपने 81 को नीचे लिख दिया, और जिसकी बतानी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका। देखो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 का गुणा 11 में करा 22, और 0 का 0 यानी 0 0 2 0 आ गया 2200/81। अब देखो ऑप्शन दूर होते तो मैं 80 मान के डिवाइड कर लेता, लेकिन ऑप्शन बहुत पास है, बहुत क्लोज है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको डिवाइड दूं। देखो 81 से यानी कि 81 से डिवाइड देंगे, 81 1 जा 81, 81 2 जा कितना हो जाएगा 162, 220 में 162 गया यानी कि 2 बार तो ये चला गया, 2 बार कट गया, 81 इंटू 2 कितना होगा 162, 220 में 162 गया तो ये बचा 58। 58 को जब ये 580 हो जाएगा जीरो लग के, तो 580 को जब 81 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 81 इंटू 7, 81 इंटू 7 देंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 561। देखो दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, 27 या 28, तो या तो 7 से जाएगा या 8 से, तो 81 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 567। कितना हो जाएगा, यानी कि 7 टाइम्स जा रहा है 567, बचा कितना था यहाँ पर भाई 580 ही तो बचा था। 81 से 7 टाइम्स गया तो 580 में अगर 567 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 13 बचा। अब 13 81 बन जा 81, यानी कि हम पॉइंट लगाकर आप यहाँ पर 81 बन जा 81 कर सकते हो। तो बाकी अब देख लो यहाँ पर 1 0 था तो 1 वाला ही लेना है, 0 वाला मत लेना, 0 वाला कम हो जाएगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित, आगे डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, 27.1 आगे 6 ही आएगा, चाहे आप पूरा डिवाइड दे दो। इसी तरह से करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तौलता है। पता तो चल गया कि ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है जो 25% कम तौलता है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी कितना केजी है या कितना क्या है, तो जब आपको वो पता ही नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हो। भाई हमें 2 चीजें पता है, क्या, सीपी और एसपी, यही तो आपको पता करना था। तो कितना कम तौलता है, 25% कम तौलता है। अब जब परसेंट में तो आप 10 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो आपको मानना है। भाई हम ग्राम में कुछ भी मान सकते हैं। हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है, या आप 1000 ही मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाई समझ आना चाहिए, हमने 1000 मान लिया, 25% कम तौलता है तो उन्होंने कहा ठीक है 25% कम कितना होता है, 1000 का 250 हो जाता है। कितना होता है 250, जब 250 कम तौलता है तो बेचता है कितना, 750 ग्राम ही बेचता है। फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। लेकिन इतनी लाइन होती तो हम यही लिख देते, लेकिन इतनी लाइन नहीं, आगे वो ये भी लिखा है, यदि वह 10% की छूट भी देता है। अब पहले तो अंकित अधिक करता है, अंकित करता है तो 15% अधिक करता है और छूट भी देता है, तो जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर निकलता है। तो मैं अलग से थोड़ा सा निकाल लेता हूं, ये आपने डिस्काउंट में भी पढ़ा होगा कि 3 चीजें होती हैं, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी, एमपी और एसपी, हमने कहा सीपी कितना मान लेते हैं, हम 100 रुपए मान लेते हैं, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए मान लेते हैं। जब उस पर 15% अधिक अंकित कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 115। अब बोला यदि वह 10% की छूट भी देता है, यानी कि 10% का डिस्काउंट, अगर 115 का 10% करेंगे तो 11.5 होगा। तो मैं क्यों ना इसमें 0 बढ़ा दूं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जब 1150 का 10% निकालेंगे तो 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब डिस्काउंट जो होता है हमेशा वो एमपी पर ही दिया जाता है, तो एमपी पर हमने डिस्काउंट दिया तो ये कितना आ जाएगा, जब आप माइनस करोगे 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और 1 में से ये 1 है तो ये बचा ही था, ये 0, तो 1 का 1, 1035। अब जब आप डिस्काउंट दे देते हो तो वो आप डिस्काउंट कब दोगे, जब आप किसी को बेच रहे होगे ना, तभी तो डिस्काउंट दोगे। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस, तो सीपी तो आ गया 1000, सेलिंग प्राइस आ गया 1035, तो वो आपके काम की चीज यही निकल गई। तो आप डायरेक्ट यहां रख दो कि भैया 1000 रुपए की वस्तु है, बेच कितने में रहे, 1035 में रहे, ठीक है, बस यही तो है। अब क्या करना है, वही आपको तीर निकालने हैं अपने, 2 जादू तीर कमान से निकाला जाएगा। तो देखो यहां से यहां मल्टीप्लाई, यहां से यहां मल्टीप्लाई, और देखो जो जो कट रहा है पहले काट लो। हमने कहा ये 3 0 से 3 0 कट रहे हैं तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 750 यहां आ जाएगा, और ये क्या है 1 का मल्टीप्लाई 1035 में करोगे तो 1035 ही रहेगा। तो 750 की चीज, साढ़े वस्तु का सामान, 750 का सामान 1035 में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। उन्होंने बोला तो 1 केजी वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात 1 केजी की थी तो हमने 1000 मान भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 100 भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 10 भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 1 केजी मान के चलना है।
तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे 1035 में 750 को अगर माइनस करते हैं तो कितना, देखो 1000 में 750 करते हैं 250 और 35 ये तो 285, यानी 285 रुपए का प्रॉफिट है। किस में प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 750। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सॉल्व करो भाई। 25 से अगर मैं काटूंगा तो 4 बार कटेगा, 25 से काटूंगा तो 25 या 75, जीरो का जीरो यानी 30 बार में कटेगा। तो अब देखो ये जीरो अभी मत काटो, 3 से मुझे लग रहा है ये नंबर कट रहा है। देखो 8 5 13 2 15, यूनिट डिजिट चेक कर लिया करो, 15 मतलब डिजिट सम चेक कर लिया करो। तो ये कितना हो जाएगा? 15। 3 से डिवाइड देंगे तो देखो 3 9 27, बचा कितना? 1 3 5 15, तो 95 टाइम्स कट गया। जब 95 टाइम्स कट गया तो मल्टीप्लाई करो, 95 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा 380। 380 नीचे क्या था? 10, क्योंकि जीरो रहा ना, तो जब जीरो साथ रहा तो भाई ये क्या है, हमने 3 इंटू 10 मान के चल, 3 से तो काट दिया तो बचा 10, तो यहाँ पर 10 रहा। अब जीरो से ये काट दो तो ये हो गया 38%। यही आपका आंसर है। कहाँ है? डी ऑप्शन टिक कर दो। लास्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। क्या लिखा है? 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है। पता चल गया, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, गलत वजन का यूज कर रहा है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी में कितना वजन कम करना होगा? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना भाई। हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्या? सीपी और एसपी, यही ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पर आपको तौल पता ही नहीं है कितनी, क्योंकि देने के लिए तो बोल रहा है 2 केजी, बट वो देता कितना ये नहीं पता। बस ये बोल दिया कि 25% का लाभ अर्जित करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो हमें ये बात नहीं पता कि वो यहां पर देता कितना है, तो उसे खाली छोड़ दो, या एक्स मान लो, जो मानना है मान लो भाई। वो हमें पता नहीं कितना देता है, तो उसे हम बाद में भरेंगे। कैसे? उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। किस पर बेच रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप 10 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो मानना है आपको मान लो। तो मैं क्या करता हूं, चलो मैंने इस बार 10 मान लिया, क्रय मूल्य कितना मान लिया? 10। अब वो बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, यानी कि 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही बेच रहा हूं। और प्रॉफिट कितना होता है? 25% का लाभ होता है, यानी 25% का लाभ अर्जित करता है। और लाभ कितना कमाना है? 25% का लाभ कमाना है। कितना? 25% का लाभ। अब 25% का लाभ, देखो प्रॉफिट कहां आता है? वो हमारा हमेशा नीचे ही आता है। यहां पर कॉस्ट प्राइस आएगा, यहां पर सेलिंग प्राइस आएगा, फिर उससे प्रॉफिट आएगा ना। तो वो प्रॉफिट उन्होंने यहीं तो देते, तो डायरेक्ट आप जो 25% का लाभ हो रहा है वो यहां रख दो। कैसे होगा? देखो 25% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे फ्रैक्शन में अगर देखें तो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। 4 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट, यानी कि वस्तु आप कितने की बेच रहे हो? 5 रुपए की बेच रहे हो। 4 की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो जब 4 रुपए की वस्तु है, जब एक प्रॉफिट कब होगा? जब आप 5 रुपए की बेचोगे। तो 4 की वस्तु जब आप 5 की बेचोगे तभी 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहां पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो करना कैसे है? सिंपल, मैंने आपको क्या बोला? 2 तीर खींचने, यहां से और यहां से, यही तो होगा, तीर ही तो खींच रहे हैं। तो देखो दो, अब देखो जो जो कट रहा है पहले काट लो। देखो ये 0 से 0 कट रहा है, मुझे पता है। ये 0 से 0 कट रहा है, या इससे काट दे तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो 2000 यहां आएगा और बाकी जो होगा वो यहां आएगा, लेकिन यहां तो कुछ है नहीं, समझ आ नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा? 2000 को यहां ले जाऊंगा। भाई 2000 आ गया, लेकिन एक्चुअली में वो 2000 का मान दिया कितना है? यहां पर दिया 5। 2000 का मान कितना दिया? 5। या 5 का मान कितना दिया? 2000। आप कुछ भी लिख सकते हो। हमें बताना किसका है? 4 का बताना है। किसका बताना है? क्योंकि यही वाले का तो बताना है, हमें बताना 4 का है। 5 का मान 2000 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? ये कितने गुना है? आप देखेंगे कि 5 से 5 4 20, यानी कि 400 टाइम्स गुना है। कितने टाइम्स? 400 टाइम्स गुना। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 20, 2 जीरो की 2 जीरो, तो ये 400 गुना है। तो इसका भी तो 400 गुना करना पड़ेगा। तो 4 का 400 गुना कितना होता है? 1600 आ गया। यहां पर निकल गया हमारा। एसपी बेचते समय वो कितना देता था? 1600 देता था। 2000 यानी कि 2 केजी की जगह वो 1600 ग्राम देता था, ये निकल गया। उन्होंने बोला उसे 2 केजी में कितना वजन कम करना होगा? कम करना होगा। तो भाई पहले वो 2000 देने की बात कर रहा था, लेकिन वो देता कितना है? 1600 ही ग्राम देता है। तो कितना ग्राम कम दे रहा है? 400 ग्राम ही तो कम दे रहा है। यही आंसर है आपका। इस तरह से क्वेश्चंस को किए जाते हैं। तो बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अभी भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं वो आपको बता दूंगा कैसे करना है। अब कल की वीडियो में हम चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल नई ट्रिक के साथ, नए जादू के साथ। तो कैसे करना है वो आप आसानी से सीख जाओगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।